एक शाम, जब सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के पानी पर अटखेलियां कर रही थी, शहंशाह अकबर अपने भव्य महल की छत पर टहल रहे थे। उनकी नजर अपने विशाल साम्राज्य पर थी, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। आगरा का किला गर्व से सिर उठाए खड़ा था। सेना की टुकड़ियां अनुशासित ढंग से अभ्यास कर रही थी और बाजारों में रौनक थी। अपने साम्राज्य की इस शान शौकत को देखकर अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपने पास खड़े बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, देखो, हमारी सल्तनत कितनी मजबूत और विशाल है। खजाना सोने चांदी से भरा है। हमारी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक है और हमारी प्रजा हमारी एक आवाज पर जान देने को तैयार रहती है। क्या यही एक महान राजा की निशानी नहीं है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक महान शहंशाह हैं और आपकी सल्तनत बेमिसाल है। लेकिन मेरे विचार में एक राजा की असली पहचान उसके खजाने, उसकी सेना या उसके महल की ऊंचाई से नहीं होती। अकबर को बीरबल की ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, तो फिर किस चीज से होती है बीरबल? तुम्हारे हिसाब से एक सच्चे राजा की परिभाषा क्या है? बीरबल ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, आलम पनाह, सच्चा राजा वो कहलाता है जो दूसरों की मदद करता है, जिसकी प्रजा सुखी हो, जिसे किसी का डर न हो और जिसे ये विश्वास हो कि उनका राजा उनके हर दुख में उनके साथ खड़ा है। राजा का सच्चा खजाना उसकी प्रजा की आंखों में संतोष और होठों पर मुस्कान है। अकबर को बीरबल की ये दार्शनिक बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि बीरबल केवल किताबी बातें कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा, बीरबल, तुम हमेशा पहेलियां बुझाते हो। हम तुम्हारी इस बात को कैसे मान लें? तुम्हें यह साबित करना होगा कि केवल दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ही सच्चा राजा कहलाता है। अगर तुम ये साबित कर पाए तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारी सोच हमारी सोच से ज्यादा गहरी है। बीरबल तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे आपका ये हुक्म मंजूर है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए साधारण प्रजा का भेष बदलकर सल्तनत की गलियों में घूमना होगा। आपको अपना ताज और शाही लिबास उतारकर एक आम इंसान की तरह मेरे साथ चलना होगा, ताकि आप सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकें। अकबर को यह विचार रोमांचक लगा। उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। अगली सुबह, जब शहर अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था, शहंशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल दो साधारण व्यापारियों के भेष में किले से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े भी छोड़ दिए थे और पैदल ही चल रहे थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कुछ दूर चलने के बाद वे आगरा की बाहरी सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपने खेत में अकेला ही हल जोतने की कोशिश कर रहा था। हल के एक तरफ एक बैल था और दूसरी तरफ किसान खुद हल को खींच रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी और पसीने से उसका शरीर तरबतर था। अकबर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसान के पास जाकर पूछा, बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दूसरा बैल कहाँ है? किसान ने एक गहरी सांस ली और उदासी भरे स्वर में कहा, क्या बताओ बेटा, पिछले हफ्ते मेरा एक बैल बीमारी से मर गया। अब नया बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर खेत समय पर नहीं जोता तो बीज कैसे बोऊंगा? और अगर फसल नहीं हुई तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। लगान चुकाने के लिए साहूकार अलग से जान खा जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर को उस किसान पर दया तो आई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कर सकते हैं। वो शहंशाह थे, उन्हें हुक्म देने की आदत थी, किसी की मदद करने की नहीं। तभी बीरबल आगे बढ़े और किसान से कहा, बाबा, आप थक गए हैं, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपकी जगह हल खींचता हूं। यह कहकर बीरबल ने किसान के कंधे से हल हटाया और खुद बैल के साथ खेत जोतने लगे। अकबर हैरान होकर ये सब देखते रहे। उनके नवरत्नों में से एक, उनका सबसे बुद्धिमान मंत्री,
एक साधारण किसान की तरह खेत में मेहनत कर रहा था। दोपहर तक बीरबल ने किसान का आधा खेत जोत दिया। इसके बाद वो गांव के मुखिया के पास गए और अपनी व्यापारी वाली पहचान का इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ मोहरें दी और कहा कि इस गरीब किसान के लिए तुरंत एक बैल का इंतजाम किया जाए। जब किसान को एक नया बैल मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बीरबल के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोला, बेटा, तुम कोई साधारण व्यापारी नहीं हो, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। आज तुमने मेरे परिवार को भूखों मरने से बचा लिया। तुम ही मेरे लिए सच्चे राजा हो। मैं तुम्हें दुआ देता हूं कि भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। अकबर दूर खड़े ये सब देख और सुन रहे थे। उस किसान के मुंह से सच्चे राजा शब्द सुनकर उनके दिल में कुछ हुआ। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि किसी की मदद करने से जो खुशी और सम्मान मिलता है वो बड़े बड़े सलामों और जयकारों से कहीं बढ़कर है। वहां से वे दोनों आगे बढ़े और एक ऐसे कस्बे में पहुंचे जहां पानी की भारी किल्लत थी। कुएं सूख चुके थे और नदी भी कई मील दूर थी। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। महिलाएं और बच्चे सिर पर घड़े रखे मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर थे। अकबर ने देखा कि लोग बहुत परेशान थे, लेकिन स्थानीय सूबेदार को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने महल में आराम कर रहा था। अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी असली पहचान बताकर सूबेदार को सजा देना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहे तो प्यासे ही मर जाएंगे। क्यों ना हम खुद अपनी मदद करें। पास की पहाड़ी से एक छोटी जलधारा बहती है। अगर हम सब मिलकर एक नहर खोदें तो उसका पानी हमारे गांव तक आ सकता है। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन बीरबल की बातों में ऐसा जादू था कि सब उनकी बात मान गए। बीरबल ने खुद फावड़ा उठाया और नहर खोदनी शुरू कर दी। उन्हें काम करते देख गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी इस काम में जुट गए। अकबर भी चुपचाप उनकी मदद करने लगे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पानी की एक पतली धारा जब गांव के सूखे तालाब में पहुंची तो पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। लोग खुशी से नाचने गाने लगे। उन्होंने बीरबल और अकबर को कंधों पर उठा लिया और नारे लगाने लगे, हमारे असली राजा की जय हो, जिसने हमें पानी दिया उसकी जय हो। उस दिन अकबर ने समझा कि राजा केवल वही नहीं होता जो ताज पहनता है, बल्कि राजा वह भी होता है जो अपनी प्रजा के दुख को समझकर उसे दूर करने का रास्ता दिखाता है और उनके साथ मिलकर काम करता है। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे राजधानी के एक बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सिपाही एक गरीब फल बेचने वाली बुढ़िया के सारे फल जमीन पर फेंक रहा था, क्योंकि उसने सिपाही को मुफ्त में फल देने से मना कर दिया था। बुढ़िया रो रो कर सिपाही से मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। उन्हें सताता नहीं। शहंशाह अकबर को अगर पता चला कि उनके सिपाही ऐसा करते हैं तो वो आपको कड़ी सजा देंगे। बीरबल की बातों का सिपाही पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने न केवल उस बुढ़िया से माफी मांगी, बल्कि अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके नुकसान की भरपाई भी की। बुढ़िया ने बीरबल को ढेरों दुआएं दी और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी इज्जत और मेरा रोजगार दोनों बचा लिया। तुम जैसे लोग ही असली बादशाह होते हैं। उस रात जब अकबर और बीरबल महल वापस लौटे तो अकबर बहुत देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, अब आप बताइए, एक सच्चा राजा कौन होता है? अकबर मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में गर्व नहीं, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अब तक यही समझते थे कि महल में बैठकर हुक्म चलाना और जंग जीतना ही राजधर्म है, लेकिन आज हमने जाना कि एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। उस किसान की आंखों में कृतज्ञता, उन गांव वालों का निश्चल प्रेम
और उस बुढ़िया की दुआएं हमारे खजाने के हर हीरे मोती से ज्यादा कीमती है। तुमने सच कहा था बीरबल, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सच्चा राजा कहलाता है। आज से हमारी सल्तनत का पहला और सबसे जरूरी काम हमारी प्रजा की भलाई और उनकी मदद करना होगा। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर का शासन और भी न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी हो गया। वो अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते और उनकी समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश करते। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक पहेली सुलझाई, बल्कि एक शहंशाह को एक सच्चे राजा का असली मतलब भी सिखा दिया। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका हिंदुस्तान के कोने कोने में बजता था। उनकी हुकूमत जितनी मजबूत थी, उनका दिल उतना ही जिज्ञासु। उनके दरबार दीवाने खास में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और शूरवीर मौजूद थे, जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। पर इन सभी रत्नों में जो कोहिनूर की तरह चमकता था, वो था बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के किस्से न केवल आगरा के महलों में, बल्कि दूर दराज के गांवों की चौपालों पर भी नमक लगाकर सुनाए जाते थे। एक रोज दोपहर का वक्त था। दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था। मखमली कालीनों पर फारस से आए गुलाब जल की महक तैर रही थी। दीवारों पर की गई मीनाकारी सूरज की रोशनी में दमक रही थी और शहंशाह अकबर अपने आलिशान तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी गंभीरता थी। आंखों में एक ऐसी पहेली थी जिसे पत पाना किसी के बस में नहीं था। दरबार के सभी अमीर उमरा, मनसबदार और नवरत्ना अदब से सिर झुकाए खड़े थे, इस इंतजार में कि शहंशाह के लब हिलें और कोई हुक्म जारी हो। काफी देर की खामोशी के बाद अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज हमारे जहन में एक सवाल ने बड़ी उथल पुथल मचा रखी है। ये सवाल सल्तनत के खजाने, फौज की ताकत या मुल्कों की सरहदों के बारे में नहीं है। ये सवाल है जिंदगी और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत के बारे में। पूरा दरबार और भी शांत हो गया। हर कोई कान लगाकर सुनने लगा। अकबर ने अपनी पारखी नजर पूरे दरबार पर घुमाई, हर चेहरे को पढ़ते हुए, और फिर पूछा, हम जानना चाहते हैं, इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में सबसे बड़ा हथियार क्या है? यह सवाल किसी तेज धार वाली तलवार की तरह दरबार की खामोशी को चीर गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक ऐसा सवाल था जिसके हजारों जवाब हो सकते थे और फिर भी कोई जवाब मुकम्मल नहीं लगता था। अकबर के सेनापति, जो अपनी बहादुरी और लोहे जैसी मांसपेशियों के लिए मशहूर थे, सबसे पहले आगे आए। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जहां पनाह, इसमें भला क्या शक है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तलवार है। एक तेज धार वाली शमशीर के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें घुटने टेक देती है। मजबूत किले रेत के घरौंदों की तरह ढह जाते हैं और लाखों की फौजें पल भर में नेस्तनाबूद हो जाती है। तलवार ही राजा का मान है, सल्तनत की शान है और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए मेरे विचार में सबसे बड़ा हथियार तलवार ही है। दरबार में बैठे कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। बात तो पते की थी, लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष का भाव नहीं आया। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सेनापति जी, आपकी बात में वजन है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। तलवार लोहे का एक टुकड़ा ही तो है। ये उसी पर वार कर सकती है जो सामने हो। ये विचारों को नहीं काट सकती, ये दिलों को नहीं जीत सकती। एक म्यान में रखी तलवार तो बेजान है, उसे चलाने के लिए भी तो किसी हाथ की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये जवाब हमें अधूरा लगता है। सेनापति का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप अपनी जगह पर वापस चले गए। अब दरबार के सबसे बड़े आलिम मुल्ला दो प्याजा आगे बढ़े। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इल्म यानी ज्ञान है।
तलवार तो केवल जिस्म को जख्मी करती है, पर ज्ञान तो रूह तक को जीत लेता है। ज्ञान की रोशनी से बड़ी सल्तनत खड़ी की जा सकती है। एक ज्ञानी व्यक्ति बिना खून बहाए वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो हजारों तलवारें मिलकर भी नहीं कर सकती। कलम की ताकत तलवार की ताकत से हमेशा ज्यादा रही है, इसलिए सबसे बड़ा हथियार ज्ञान ही है। दरबार वाह वाह कर उठा। ये जवाब पहले वाले से कहीं ज्यादा गहरा और तर्कपूर्ण था। अकबर भी कुछ पल के लिए सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, मुल्ला जी, आपकी बात भी काबिले तारीफ है। ज्ञान की शक्ति अपार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ज्ञान भी अधूरा है अगर उसका इस्तेमाल सही नीयत से न किया जाए। रावण भी तो महाज्ञानी था, पर उसके ज्ञान ने दुनिया को सिवाय तबाही के और क्या दिया? ज्ञान अगर घमंड के साथ मिल जाए तो वो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए हम आपके जवाब से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। अब तो दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। तलवार और ज्ञान दोनों ही जवाब खारिज हो चुके थे। तभी सल्तनत के खजांची, जो सोने चांदी को ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते थे, हिम्मत करके आगे बढ़े। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, शहंशाह हिंद, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दौलत है। जिसके पास सोना है, दुनिया उसकी सुनती है। दौलत से आप बड़ी से बड़ी सेना खरीद सकते हैं, वफादारी खरीद सकते हैं, यहां तक कि ज्ञानियों को भी अपनी सेवा में रख सकते हैं। एक भूखे पेट वाला ज्ञानी और एक बिना धार वाली तलवार किसी काम के नहीं, पर सिक्कों की खनक बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। दौलत से हर जंग जीती जा सकती है। अकबर ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, खजांची जी, आप दिन रात मोहरों के बीच रहते हैं, इसलिए आपको हर चीज में दौलत ही नजर आती है। पर क्या दौलत से सच्ची मोहब्बत खरीदी जा सकती है? क्या दौलत से सुकून की नींद खरीदी जा सकती है? क्या सिकंदर पूरी दुनिया जीत कर भी खाली हाथ नहीं गया था? दौलत एक अच्छा सेवक हो सकता है, पर बहुत बुरा मालिक होता है। ये जवाब तो बिल्कुल गलत है। अब तो दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक एक करके कई और लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने प्रेम को सबसे बड़ा हथियार बताया, तो किसी ने प्रार्थना को, किसी ने शब्दों की ताकत का बखान किया, तो किसी ने धैर्य को सबसे बड़ा हथियार कहा। हर जवाब में कुछ न कुछ सच्चाई थी, पर कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो अकबर के दिल को छू सके, जो उनके सवाल का मुकम्मल जवाब दे सके। शाम ढलने लगी थी, दरबार में मशालें जल चुकी थी, लेकिन अकबर के सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। शहंशाह के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। उन्हें निराशा हो रही थी कि उनके इतने काबिल दरबार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस साधारण से दिखने वाले सवाल की गहराई को समझ सके। उनकी नजरें बेचैनी से दरबार के दरवाजे की तरफ बार बार उठ रही थी। वो किसी को ढूंढ रहे थे। वो बीरबल को ढूंढ रहे थे, जो आज दरबार में मौजूद नहीं थे। तभी दरवाजे पर तैनात दरबान ने आवाज लगाई, शहंशाहैन के नवरत्न राजा बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूम गई। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ शांत भाव से दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, कहाँ थे तुम? हम सुबह से एक सवाल में उलझे हुए हैं और हमारा पूरा दरबार मिलकर भी उसका हल नहीं निकाल पाया है। हमें तुमसे ही आखिरी उम्मीद है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा सवाल है जिसने आज पूरे दीवान खास को परेशान कर रखा है? आप हुक्म कीजिए। अकबर ने वही सवाल दोहराया, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने सवाल सुना। उन्होंने न तो सेनापति की तरफ देखा, न मुल्ला जी की तरफ और न ही खजांची की तरफ। उनकी नजरें सीधे शहंशाह अकबर की आंखों में थी। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। हर कोई ये देखने को बेताब था कि बीरबल अब क्या जवाब देंगे। क्या वो भी बाकी लोगों की तरह कोई लंबा चौड़ा भाषण देंगे या कोई कहानी सुनाएंगे? बीरबल एक पल के लिए चुप रहे, फिर उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी
और उन्होंने बड़ी सहजता से केवल एक शब्द कहा, आत्मविश्वास। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक शब्द, जहां लोग बड़ी बड़ी दलीलें देकर हार गए थे, वहां बीरबल ने बस एक शब्द में पूरा जवाब समेट दिया था। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब ने हमारे दिल को छू लिया है, पर हम चाहते हैं कि तुम पूरे दरबार को समझाओ कि कैसे ये एक शब्द उन सभी जवाबों से बेहतर और बड़ा है जो आज हमें सुनने को मिले। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और समझाना शुरू किया। जहांपनाह, सेनापति जी ने तलवार को सबसे बड़ा हथियार बताया, पर मैं पूछता हूं, अगर एक सिपाही के हाथ में दुनिया की सबसे तेज तलवार हो, लेकिन उसके दिल में आत्मविश्वास न हो, तो क्या वो लड़ पाएगा? लड़ने से पहले ही उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो दुश्मन के सामने हथियार डाल देगा। एक आत्मविश्वास से भरा निहत्था सिपाही बिना आत्मविश्वास वाले हजारों सिपाहियों पर भारी पड़ता है। तलवार को असल ताकत उसे चलाने वाले का आत्मविश्वास ही देता है। सेनापति का सिर सम्मान में झुक गया। बीरबल ने आगे कहा, मुल्ला जी ने ज्ञान को हथियार बताया। उनकी बात भी सही है, पर अगर एक विद्वान में अपने ज्ञान को लेकर आत्मविश्वास न हो, तो वो अपनी बात किसी के सामने रख ही नहीं पाएगा। 4 लोग उसके ज्ञान पर सवाल उठाएंगे और वो घबरा जाएगा। उसका सारा ज्ञान किताबों में ही धरा रह जाएगा। आत्मविश्वास ही ज्ञान को वाणी देता है और उसे दुनिया के सामने लाने का साहस प्रदान करता है। मुल्ला 2 प्याजा भी बीरबल की बात से सहमत दिखे। बीरबल ने खजांची की ओर देखते हुए कहा, खजांची जी ने दौलत को सबसे बड़ी ताकत कहा, पर दौलत कमाने के लिए भी तो आत्मविश्वास चाहिए। अगर एक व्यापारी में ये आत्मविश्वास ही न हो कि वो सफल हो सकता है, तो वो कभी बड़ा सौदा करने का जोखिम नहीं उठाएगा। आत्मविश्वास के बिना कमाया हुआ धन भी टिकता नहीं, क्योंकि इंसान को हमेशा उसे खोने का डर लगा रहता है। अब बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, प्रेम, प्रार्थना, शब्द, धैर्य, ये सब बहुत बड़ी ताकतें हैं, लेकिन इन सब की जड़ में आत्मविश्वास ही है। एक इंसान जिसके पास आत्मविश्वास है, वो हारी हुई बाजी जीत सकता है। वो मिट्टी से सोना बना सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। आत्मविश्वास वो हथियार है जो इंसान के अंदर होता है। इसे कोई छीन नहीं सकता। ये कभी कुंद नहीं होता और ये हर परिस्थिति में, हर समय इंसान के साथ रहता है। जिसके पास ये हथियार है, उसे किसी और बाहरी हथियार की जरूरत ही नहीं। वो स्वयं अपनी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल जब चुप हुए तो पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर दरबारी, चाहे वो सेनापति हो या मुल्ला, बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए थे। उन्होंने न केवल एक सटीक जवाब दिया था, बल्कि दूसरे के जवाबों का मान रखते हुए अपनी बात को इतने सुंदर ढंग से समझाया था कि किसी को नीचा भी महसूस नहीं हुआ। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से नीचे उतरे। वो बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी जगह हमारे नवरत्नों में सबसे ऊपर क्यों है। तुमने न केवल हमारे सवाल का जवाब दिया है, बल्कि हमें और पूरी सल्तनत को एक ऐसा सबक सिखाया है जो जिंदगी भर काम आएगा। वाकई आत्मविश्वास ही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे अचूक हथियार है। उस दिन के बाद मुगलिया सल्तनत के हर सिपाही, हर कारीगर और हर किसान तक ये बात पहुंचाई गई कि उनकी असली ताकत उनके भीतर है। और बीरबल का वह एक शब्द आत्मविश्वास इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसने न केवल एक उलझे हुए सवाल को सुलझाया था, बल्कि सबका दिल भी जीत लिया था। आगरा की उस सुबह की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। यमुना के घाटों पर रोज की तरह चहल पहल थी। बाजारों में दुकानें सज रही थी और मस्जिदों से आती अजान की आवाज फिजा में एक सुकून घोल रही थी। लेकिन आज आगरा के किले की दीवारों के भीतर एक तूफान उफान पर था। मुगलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का चेहरा
गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनकी आंखों में ऐसी चिंगारियां थी जो किसी भी सल्तनत को जलाकर राख कर सकती थी। उनके सिंहासन के सामने दरबार के सबसे वफादार और पुराने मंत्री हकीम अब्दुल फतह सिर झुकाए थर थर कांप रहे थे। वजह थी एक चोरी, और ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। शहंशाह अकबर की सबसे कीमती और पसंदीदा चीज, उनका शाही खंजर रूह-ए-इल्म, विश्व की आत्मा, उनके निजी कक्ष से गायब हो गया था। यह खंजर केवल हीरे जवाहरात से जड़ा एक हथियार नहीं था। ये उन्हें उनके पिता हुमायूं से विरासत में मिला था, और ये मुगलिया सल्तनत की आन-बान और शान का प्रतीक था। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। खंजर एक शीशे के संदूक में रखा था, जिसे केवल 2 चाबियों से खोला जा सकता था, एक शहंशाह के पास और दूसरी उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री हकीम अब्दुल फतह के पास रहती थी। पिछली रात जब हकीम साहब ने खंजर को उसकी जगह पर रखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज सुबह संदूक खाली था। न कोई ताला टूटा था, न कोई शीशा और न ही कोई सुराग। शक की सुई सीधे हकीम अब्दुल फतह पर जा टिकी थी, क्योंकि दूसरी चाबी उन्हीं के पास थी। हकीम साहब पिछले 40 सालों से सल्तनत की सेवा कर रहे थे। उनकी वफादारी की कस्में खाई जाती थी। उन्होंने अकबर को अपने हाथों में खिलाया था, पर आज हालात उनके खिलाफ थे। अकबर गरज रहे थे, हकीम साहब, हमारी आंखों के सामने से हमारी सबसे बेशकीमती अमानत चोरी हो गई, और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। चाबी आपके पास थी। आपकी निगरानी में ये गुस्ताखी हुई है। इसका मतलब क्या समझे हम? हकीम साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बेगुनाह हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस सल्तनत की मिट्टी को सजदा करने में गुजार दी। मैं अपनी जान दे सकता हूं, पर आपकी अमानत में खयानत करने का ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आ सकता। जरूर कोई गहरी साजिश है। हुजूर, मुझे फंसाया जा रहा है। दरबार में मौजूद हर शख्स जानता था कि हकीम साहब बेगुनाह हैं, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शहंशाह के गुस्से के आगे कुछ बोल सके। अकबर को भी अपने दिल के किसी कोने में ये यकीन था कि हकीम साहब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सबूत चीख चीख कर उन्हें ही मुजरिम बता रहे थे। अकबर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फैसला सुनाया, ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं। कल सूरज ढलने तक अगर असली चोर नहीं पकड़ा गया या हमारा खंजर वापस नहीं मिला, तो आपको इस गद्दारी की सजा मिलेगी। और सजा होगी सरेआम फांसी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। हकीम साहब तो जैसे बेजान होकर वही जमीन पर बैठ गए। ये एक नामुमकिन काम था। 24 घंटों में उस चोर को ढूंढना जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, अंधेरे में सुई तलाशने जैसा था। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल सीधे शहंशाह के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने अदब से कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर क्या आपका यह फैसला कुछ जल्दबाजी में नहीं लिया गया? हकीम साहब की वफादारी पर शक करना सूरज के वजूद पर शक करने जैसा है। अकबर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, बीरबल, हम जानते हैं, पर कानून और सबूत किसी की वफादारी को नहीं देखते। चाबी उनके पास थी, जिम्मेदारी उनकी थी। अगर हम आज एक मंत्री को छोड़ देंगे तो कल को कोई भी सिपाही हमारी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत करेगा। हमारा आदेश अटल है। हां, अगर तुम इसमें हमारी कोई मदद कर सकते हो तो करो। तुम ही कल शाम तक असली चोर को हमारे सामने पेश करो। पर याद रहे, हमारा हुक्म भी पूरा होना चाहिए और हकीम साहब की जान पर भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये एक अजीब सी शर्त थी। अकबर बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते थे। वो चाहते थे कि बीरबल कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस आप मुझे इस मामले की जांच अपने तरीके से करने की पूरी आजादी दीजिए और कल शाम तक के लिए
दीवाना में एक विशेष दरबार का आयोजन कीजिए। अकबर मान गए। अब सल्तनत के सबसे वफादार मंत्री की जिंदगी और सल्तनत की इज्जत दोनों बीरबल के हाथों में थी। बीरबल ने सबसे पहले उस कक्ष का मुआयना किया जहां से खंजर चोरी हुआ था। उन्होंने हर कोना, हर दरार, हर कालीन को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जो उस रात महल के उस हिस्से में मौजूद थे। सूची में कुछ पहरेदार, कुछ सेवक और 2 अन्य मंत्री भी थे जो देर रात तक हकीम साहब के साथ किसी शाही दस्तावेज पर काम कर रहे थे। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि महल का ही कोई भेदी है जिसने बड़ी ही चालाकी से हकीम साहब की चाबी का इस्तेमाल किया और फिर उसे वापस रख दिया ताकि सारा शक उन्हीं पर जाए। बीरबल का दिमाग किसी शिकारी की तरह काम कर रहा था। उन्हें पता था कि चोर बहुत शातिर और आत्मविश्वासी है। उसे सीधे पकड़ना मुश्किल होगा। उसे पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वो खुद आकर फंसे। अगली शाम दीवानाम खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक कठोर भाव था। एक तरफ हकीम साहब मौत का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ जल्लाद अपनी काली पोशाक में खड़ा था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल दरबार के बीचों बीच आए और शहंशाह से कहा, जहां पनाह, आपके आदेश के अनुसार मैंने चोर का पता लगा लिया है। वो चोर हम सबके बीच इसी दरबार में मौजूद है। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन हुजूर, ये चोर इतना शातिर है कि उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा है। उसे पकड़ने का मेरे पास बस एक ही तरीका है और उस तरीके के लिए मुझे आपके शाही घोड़े बादल की जरूरत पड़ेगी। बादल शहंशाह अकबर का सबसे प्रिय घोड़ा था। वो न केवल अपनी तेजी के लिए बल्कि अपनी समझदारी के लिए भी मशहूर था। कहा जाता था कि वो इंसान के दिल का हाल भांप लेता है। अकबर हैरान हुए, पर उन्होंने इजाजत दे दी। बादल को दरबार में लाया गया। वो अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और घोड़े को उसके पीछे खड़ा कर दिया ताकि किसी को घोड़ा दिखाई न दे, केवल उसकी पूंछ पर्दे के नीचे से बाहर दिख रही थी। अब बीरबल ने उस रात महल में मौजूद सभी संदिग्ध लोगों को, जिसमें दोनों मंत्री और पहरेदार भी शामिल थे, एक एक करके आगे बुलाया। उन्होंने एक अजीब सा ऐलान किया, आप सब देख रहे हैं, पर्दे के पीछे शहंशाह का प्रिय घोड़ा बादल खड़ा है। ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये एक चमत्कारी घोड़ा है। ये सच और झूठ को पहचानता है। आप सभी एक एक करके पर्दे के पीछे जाएंगे और बादल की पूंछ को जोर से पकड़कर चिल्लाएंगे, मैं चोर नहीं हूं। जो निर्दोष होगा उसे घोड़ा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही असली चोर इसकी पूंछ को हाथ लगाएगा, ये उसे ऐसी जोर की दुलत्ती मारेगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और हम सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक तरीका था। निर्दोष लोग भी डर रहे थे कि कहीं घोड़े ने गलती से उन्हें ही लात मार दी तो। बीरबल ने सबसे पहले एक पहरेदार को जाने का हुक्म दिया। वो डरता डरता पर्दे के पीछे गया। उसने कांपते हाथों से घोड़े की पूंछ पकड़ी और चिल्लाया, मैं चोर नहीं हूं। कुछ नहीं हुआ। वो सही सलामत बाहर आ गया। एक एक करके सभी लोग पर्दे के पीछे जाने लगे, पूंछ पकड़कर अपनी बेगुनाही का सबूत देने लगे और सुरक्षित बाहर आने लगे। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम मीर कासिम था, अपनी बारी आने पर थोड़ा हिचकिचाया। वो अपनी चतुराई और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। वो हमेशा हकीम साहब की जगह लेना चाहता था। जब मीर कासिम की बारी आई तो वो पर्दे के पीछे गया। बाहर खड़े लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मैं चोर नहीं हूं, और वह भी बाकी लोगों की तरह सही सलामत बाहर आ गया। जब सभी संदिग्ध लोगों की बारी पूरी हो गई और घोड़े ने किसी को भी लात नहीं मारी,
तो दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शहंशाह अकबर को लगा कि बीरबल की ये तरकीब फेल हो गई। उन्होंने गुस्से से पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? घोड़े ने तो किसी को नहीं मारा। इसका मतलब या तो चोर इनमें से कोई नहीं है या तुम्हारा घोड़ा चमत्कारी नहीं है। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, घोड़ा चमत्कारी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर चोर अब पकड़ा जा चुका है। ये कहकर बीरबल ने उन सभी लोगों को अपने हाथ आगे करने का आदेश दिया जो पर्दे के पीछे गए थे। अब आप सभी अपनी हथेलियां मुझे दिखाइए, बीरबल ने कहा। सभी ने अपनी हथेलियां आगे कर दी। बीरबल एक एक करके सबके हाथों को देखने लगे। जब वो मंत्री मीर कासिम के पास पहुंचे तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊंचा उठाकर सबसे कहा, आलम पनाह, ये रहा आपका चोर। दरबार में हंगामा मच गया। मीर कासिम चिल्लाने लगा, ये झूठ है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बीरबल मुझे फंसा रहे हैं। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबूत मीर कासिम के इन साफ सुथरे हाथों में है। मैंने पर्दे के पीछे जाने से पहले बादल की पूंछ पर एक खास किस्म का काला चिपचिपा इत्र लगा दिया था, जिसकी महक बहुत तेज थी। मैंने ये सोचा था कि जो भी निर्दोष होगा वो मेरे आदेश का पालन करेगा और बिना डरे घोड़े की पूंछ को जोर से पकड़ेगा, जिससे उसके हाथों में वो काला इत्र लग जाएगा और उसकी महक आने लगेगी। लेकिन जो असली चोर होगा वो मन ही मन डरा हुआ होगा। उसे डर होगा कि घोड़ा उसे सच में लात मार देगा। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी चोरी छिपाने के लिए घोड़े की पूंछ को हाथ ही नहीं लगाएगा। वो सिर्फ पर्दे के पीछे जाकर चिल्लाने का नाटक करेगा और बाहर आ जाएगा। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हुजूर, आप बाकी सभी लोगों के हाथ देख सकते हैं। उन सब के हाथों में काला इत्र लगा हुआ है और उनसे महक भी आ रही है। केवल मंत्री मीर कासिम के हाथ ही एकदम साफ है, क्योंकि इन्होंने डर के मारे घोड़े की पूंछ को छुआ तक नहीं, और इसी डर ने इनकी चोरी का पर्दाफाश कर दिया। ये सुनते ही मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल के बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। अब अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन तभी बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, शहंशाह, याद कीजिए आपका आदेश। आपने कहा था कि आपका हुक्म भी पूरा होना चाहिए। इस शख्स ने न केवल चोरी की है, बल्कि सल्तनत के एक वफादार मंत्री को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश भी रची है। ये एक साधारण चोर नहीं, एक बहुत बड़ा अपराधी है। बीरबल मीर कासिम की ओर मुड़े और बोले, मीर कासिम, तुमने शहंशाह की पीठ में छुरा घोंपा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए इस सल्तनत का कानून क्या सजा तजवीज करता है? मीर कासिम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि अगर वो खुद अपने लिए कोई कड़ी सजा मांग लेगा तो शायद शहंशाह रहम करके उसकी जान बख्श दे। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हुई। मैं आपके रहमो करम का तलबगार हूं। एक चोर और गद्दार की सजा तो मौत ही होती है, पर आप चाहें तो मेरी सारी जायदाद जब्त करके मुझे देश निकाला दे सकते हैं, या फिर जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल सकते हैं। यह भी मौत से कम नहीं होगा। मैं अपनी सजा खुद मांगता हूं। मुझे जिंदगी भर के लिए कैद की सजा दी जाए। ये सुनते ही शहंशाह अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। वो बीरबल की चाल समझ गए थे। बीरबल ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी कि गलत व्यक्ति यानी मीर कासिम खुद ही अपने लिए सजा मांगने पर मजबूर हो गया था। अकबर ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ठीक है, जैसा कि मुजरिम ने खुद अपने गुनाह के लिए सजा मांगी है, हम उसे वही सजा देते हैं। मीर कासिम को जिंदगी भर के लिए
किले की सबसे अंधेरी कालकोहरी में डाल दिया जाए और इसकी सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा कर दी जाए। इसके बाद अकबर ने हकीम अब्दुल फतह को गले लगा लिया और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। बीरबल ने न केवल अकबर के आदेश का पालन किया था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी चाल चली थी कि अपराधी ने खुद ही अपने गुनाह को कबूलते हुए अपने लिए सजा मांग ली थी। ये न्याय का एक ऐसा अनोखा उदाहरण था जिसकी मिसालें आने वाली सदियों तक दी जाने वाली थी। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन सूरज तो अपने वत पर निकला था, लेकिन शहंशाह अकबर के दीवान खास में रोशनी की जगह एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। ये तारीकी मशालों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि शहंशाह के मिजाज की वजह से थी। अकबर अपने आलीशान तख्ते ताउस पर किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठे थे। उनके माथे पर पड़ी सिलवटें सल्तनत की सरहदों से भी ज्यादा गहरी और उलझी हुई लग रही थी। दरबार खचाखच भरा था। एक से बढ़कर एक अमीर उमरा, मनसबदार और नवरत्न मौजूद थे, पर मजाल है कि किसी के हलक से जरा सी भी आवाज निकल जाए। हवा में भी जैसे एक अनकहा खौफ तैर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से शहंशाह का मिजाज बदला बदला सा था। वो सल्तनत के छोटे बड़े मसलों, सरहदी इलाकों के तनाव और खजाने की उलझी हुई किताब में इस कदर डूब गए थे कि उनके चेहरे से मुस्कान और दिल से चुशी जैसे रूठ ही गई थी। उन्हें लगने लगा था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत गंभीरता है। एक राजा को हर वक्त संजीदा, कठोर और अनुशासित रहना चाहिए। हसी मजाक, लतीफे और दिल की बातें, ये सब उन्हें वक्त की बर्बादी और अक्ल की कमजोरी लगने लगी थी। आज सुबह उन्होंने दरबार में आते ही एक फरमान जारी कर दिया था जिसने सबकी रूह कंपा दी थी। उन्होंने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया था, आज से इस दरबार में और जहां तक हमारी हुकूमत है, किसी भी किस्म की फिजूल की हंसी ठिठोली पर पाबंदी लगाई जाती है। हम यहां एक अजीम ओशान सल्तनत चलाने के लिए बैठते हैं, कोई भांडों की महफिल सजाने के लिए नहीं। अक्लमंदी का ताल्लुक संजीदगी से है, मसखरेपन से नहीं। जो कोई भी हमारे इस हुक्म की नाफरमानी करेगा, वो शाही गुस्से का शिकार होगा। ये फरमान किसी बिजली की तरह दरबारियों पर गिरा था। यहां तक कि सबसे मजाकिया समझे जाने वाले मुल्ला दो प्याजा भी अपना चेहरा लटकाए ऐसे खड़े थे जैसे उनकी सारी हाजिर जवाबी किसी ने छीन ली हो। पूरा दरबार एक मातम की महफिल जैसा लग रहा था। सिर्फ एक शख्स था जिसके चेहरे पर न तो खौफ था और न ही कोई शिकन। वो थे राजा बीरबल। वो हमेशा की तरह शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और होठों के कोने में एक हल्की सी, लगभग अदृश्य मुस्कान दबी हुई थी, जैसे वो शहंशाह के इस फरमान के पीछे की वजह और उसके अंजाम दोनों को देख पा रहे हों। वो जानते थे कि शहंशाह इस वक्त एक गलतफ हमी के शिकार हैं। वो ये भी जानते थे कि सीधी बहस या दलील देने से कोई फायदा नहीं होगा। लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है और एक गहरी गलतफ हमी को दूर करने के लिए एक गहरे अनुभव की। बीरबल मौके की तलाश में थे और मौका खुद चलकर उनके पास आ गया। दोपहर के वक्त दरबार में एक अजीबोगरीब मुकदमा पेश हुआ। दो पड़ोसी, एक बेहद अमीर और मगरूर सेठ जिसका नाम धन्नामल था, और दूसरा एक निहायत ही गरीब और सीधा सादा कारीगर जिसका नाम राम भरोसे था, शहंशाह के सामने इंसाफ के लिए हाजिर हुए। सेठ धन्नामल ने अपनी रेशमी अचकन को ठीक करते हुए शिकायत दर्ज कराई। आलमपना, मैं आपके इस मुजरिम पड़ोसी से तंग आ चुका हूं। ये शख्स रोज अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाता है और उसकी मनमोहक खुशबू मेरे महल की खिड़कियों से अंदर आकर मेरे पूरे घर को महका देती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। सेठ ने अपनी नाक सिकोड़कर कहा, अच्छी बात कैसे हुई जहापना? मैं अपने घर में ईरान से मंगाए गए केसर, कंधार से आए मेवे और शाही बावर्ची खाने से खरीदे गए मसालों का इस्तेमाल करता हूं।
मेरे खाने की खुशबू कीमती होती है, और ये कंगाल आदमी, ये राम भरोसे, अपने घर की दाल रोटी की साधारण गंध से मेरी कीमती खुशबू का अपमान करता है। यही नहीं, ये और इसका परिवार मेरी रसोई से आती खुशबू को मुफ्त में अपनी नाक से अंदर खींचते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जहां पनाह, ये तो सरासर चोरी है। इसने मेरे खाने की आत्मा यानी उसकी खुशबू को चुराया है। मैं चाहता हूं कि इसे इस चोरी की सजा मिले और मुझे पिछले 1 साल से मेरी खुशबू का आनंद लेने का हर्जाना दिलाया जाए। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसी बेतुकी और वाहियात शिकायत थी। खुशबू की चोरी, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सुना था। कई दरबारियों को हंसी आ रही थी, पर शहंशाह के हुक्म का खौफ ऐसा था कि वे अपने होठों को भींच कर रह गए। अकबर खुद चक्कर में पड़ गए। एक तरफ तो ये शिकायत पूरी तरह से बेबुनियाद और मजाक लग रही थी, पर दूसरी तरफ सेठ धन्नामल शहर का एक बड़ा व्यापारी था और सल्तनत को भारी कर चुकाता था। उसे सीधे सीधे डांटकर भगा देना भी ठीक नहीं था। अकबर ने अपनी गंभीरता वाली नीति के तहत इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया, सेठ जी, हवा पर किसी का काबू नहीं होता। खुशबू हवा के साथ खुद ब खुद आपके घर तक पहुंच जाती है। इसमें इस गरीब का क्या कसूर? सेठ ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, जहां पनाह, कसूर है। अगर ये अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे तो मेरी कीमती खुशबू इसके घर में दाखिल ही नहीं होगी। पर यह जानबूझकर सब कुछ खुला रखता है ताकि मुफ्त में शाही पकवानों का एहसास कर सके। ये मेरे साथ धोखा है। अब अकबर क्या कहते? वो अपनी संजीदगी और कानूनी दामपेंच में उलझकर रह गए। वो जितना इस मसले को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश करते, उतना ही ये और ज्यादा उलझता और हास्यास्पद होता जाता। दरबार में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। हर कोई जानता था कि सेठ गलत है, पर शहंशाह के बनाए गए गंभीरता के माहौल में किसी के पास इस बेवकूफी का कोई तोड़ नहीं था। तभी बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने झुककर शहंशाह को सलाम किया और कहा, आलम पनाह, अगर आप इजाजत दें तो इस पेचीदा मसले को सुलझाने की गुस्ताखी मैं करना चाहूंगा। अकबर तो पहले से ही परेशान थे। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, तुम ही कोशिश करके देख लो, पर याद रहे, फैसला पूरी गंभीरता और इंसाफ के उसूलों पर होना चाहिए, कोई हसीम जाक नहीं। जो हुक्म जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल सेठ धन्नामल की ओर मुड़े और बड़ी संजीदगी से बोले, सेठ जी, आपकी शिकायत में बहुत वजन है। किसी की मेहनत और दौलत से पैदा हुई चीज का मुफ्त में इस्तेमाल करना वाकई चोरी है। शहंशाह का दरबार आपको पूरा इंसाफ देगा। ये सुनकर सेठ धन्नामल की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसे लगा कि वो जीत गया। राम भरोसे का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब उसे सजा मिलकर ही रहेगी। बीरबल ने राम भरोसे से पूछा, क्या तुम्हारे पास घर में कुछ पैसे हैं? राम भरोसे ने कांपते हुए अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें कुछ चांदी और तांबे के सिक्के थे। उसने कहा, हुजूर, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई यही है। बीरबल ने वो पोटली ले ली और सेठ धन्नामल के पास गए। उन्होंने पोटली को सेठ के कान के पास ले जाकर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। सिक्कों की खनक छन 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 पूरे दरबार में गूंजने लगी। बीरबल ने कई बार पोटली को खनकाया और फिर सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको यह आवाज पसंद आई? क्या आपने इन सिक्कों की खनक का पूरा आनंद लिया? सेठ हैरान था, पर उसे लगा कि शायद यह भी इंसाफ का कोई हिस्सा है। उसने हां में सिर हिलाया। अब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और अपना फैसला सुनाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी, पर उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। जहां पनाह, मुकदमा हल हो गया है। सेठ धन्नामल की शिकायत थी कि राम भरोसे ने उनके खाने की खुशबू का आनंद लिया है, जो कि सच है। इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि इन्हें भी बदले में कुछ दिया जाए। राम भरोसे ने सेठ जी को भुगतान कर दिया है। अकबर ने उलझन में पूछा, भुगतान?
कैसा भुगतान? तुमने तो उसे कोई सिक्का नहीं दिया। बीरबल ने जवाब दिया, आलम पनाह, इंसाफ हमेशा बराबर का होना चाहिए। सौदा जैसा हो, भुगतान भी वैसा ही होना चाहिए। सेठ जी ने अपने खाने की खुशबू बेची, जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए इस सौदे का भुगतान भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। राम भरोसे ने अपनी मेहनत की कमाई के सिक्कों की खनक, यानी उसकी आवाज, सेठ जी को सुनाई। सेठ जी ने खुशबू का आनंद बेचा और बदले में सिक्कों की आवाज का आनंद खरीदा। हिसाब बराबर, इंसाफ हो गया। ये सुनते ही एक पल के लिए दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो। एक दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दरबार, जिसमें मुल्ला दो प्याजा भी शामिल थे, ठाके लगाकर हंसने लगा। ये हंसी किसी का मजाक उड़ाने वाली नहीं थी, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी पर खुशी और आश्चर्य से भरी हुई थी। और इस हंसी के फव्वारे के बीच शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो सुबह से पत्थर बने बैठे थे, पहले मुस्कुराए, फिर मंदमन हंसे, और फिर उनका चेहरा खिलखिला उठा। वो इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। उन्होंने महसूस किया कि हफ्तों से उनके दिलो दिमाग पर जो भारी बोझ था, वो इस एक हंसी के साथ धुल गया था। जब हंसी का शोर थमा, तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। सेठ धन्नामल शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था और राम भरोसे की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक मुकदमा नहीं जिताया, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम अपनी सल्तनत की जिम्मेदारियों के बोझ तले ये भूल ही गए थे कि हर मसले का हल सिर्फ तलवार की धार या कानून की सूखी किताबों में नहीं होता। कुछ समस्याएं इतनी बेतुकी होती है कि उन्हें गंभीरता से सुलझाने की कोशिश करना खुद एक बेवकूफी है। उन्होंने आगे कहा, आज हमने देखा कि कैसे तुमने एक मूर्खतापूर्ण शिकायत का सामना करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन उस बुद्धि को पेश करने का तुम्हारा तरीका मजाकिया था। तुम्हारी बुद्धिमानी ने समस्या की जड़ को पकड़ा और तुम्हारे मजाक ने उस पर ऐसा मरहम लगाया कि जख्म भी भर गया और किसी को दर्द भी नहीं हुआ। तुमने सेठ को उसकी गलती का एहसास भी करा दिया, पर उसका अपमान किए बिना। तुमने गरीब को इंसाफ भी दिला दिया, पर कानून को तोड़े बिना। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, समझदारी सिर्फ गंभीर चेहरे और भारी भरकम शब्दों में नहीं होती। असली समझदारी तो उस शहद की तरह है, जिसमें ज्ञान की मिठास भी हो और हाजिर जवाबी का रस भी। एक दिमाग जो सिर्फ गंभीर रहना जानता है, वो एक मजबूत किले की तरह हो सकता है, पर वो नए रास्ते नहीं खोज सकता। लेकिन जब बुद्धि और मजाक का संगम होता है, तो वो एक ऐसी नदी बन जाती है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काटकर अपना रास्ता बना लेती है। मजाक बुद्धि का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे तेज और सबसे खूबसूरत हथियार है। उस दिन शहंशाह अकबर ने अपना वो अजीबोगरीब फरमान वापस ले लिया। दरबार में फिर से हंसी ठिठोली और मुस्कुराहटें लौट आई, और शहंशाह ने ये बात गांठ बांध ली कि एक सल्तनत को चलाने के लिए जितनी जरूरत एक तेज तलवार और एक सख्त कानून की होती है, उतनी ही जरूरत एक खिलखिलाती हुई हंसी और एक हाजिर जवाब दिमाग की भी होती है। क्योंकि असली समझदारी माथे पर शिकन डालने में नहीं,